हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। सबसे पहले रोटेशनल डायनेमिक्स के लेक्चर को इतना पसंद करने के लिए थैंक यू, और इतना जो अच्छा अच्छा आपने कमेंट किया उसके लिए मुझे अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए रोटेशनल डायनेमिक्स के साथ साथ फ्लूइड डायनेमिक्स का भी लेक्चर रेडी करना पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा था, MWF में आपको रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर मिलेगा और TTS में आपको फ्लूइड डायनेमिक्स का लेक्चर मिलेगा। मुझे जान के बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरे फिजिक्स के वीडियोस आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं और आपके कंपटीशन जेईई मेंस 2026 की तरफ एक और सफल कदम बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चैप्टर के ऊपर, फ्लूइड डायनेमिक्स। कौन सा? फ्लूइड डायनेमिक्स। सबसे पहले अगर बात करें फ्लूइड के बारे में तो क्या था बच्चा, हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है, हर वो चीज जो क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड। सबसे पहला यहाँ पे ये बात समझ में आ रहा कि फ्लूइड के बारे में कि हर चीज जिसमें क्या हो बच्चा, टू फ्लो, यानी फ्लो होने की टेंडेंसी हो। फ्लो होने की टेंडेंसी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। अब सवाल आता है, ये फ्लो होने की टेंडेंसी आती है तो आती कहां से बच्चा? सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक कंटेनर ले लिए, फ्लूइड को देखोगे ध्यान से कि बच्चा क्या है, पार्टिकल 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 पार्टिकल। अगर आप फ्लूइड के पार्टिकल्स को देखोगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे मॉलिक्यूल्स के, तो उनके बच्चा मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, सबसे पहले गैप होता है। कौन सा गैप बात करें, ये जो स्पेस होता है ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बच्चा ज्यादा होता है। और साथ ही साथ जो लगने वाला, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जो रिजिडिटी होती है ना, रिजिडनेस, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता। क्योंकि खुद सोचो, अगर ये मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, क्लियर, बीच में स्पेस ज्यादा है। अगर स्पेस ज्यादा है तो क्या ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बांध के रख पाएंगे? नहीं। इस कारण से क्या होता है कि वो फ्लो करने लगता है। क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है। अब इसमें समझिएगा बच्चा फ्लूइड के बारे में और भी चीज क्या, कि ये बात तो आप लोग जानते हैं कि फ्लूइड का कोई भी ना शेप होता है ना साइज होता है, ठीक है। आप ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, आप अगर इसको एक हेमिस्फेरिकल बॉल में रखोगे तो उसका शेप ले लेगा, कटोरे में रखोगे तो उसका शेप ले लेगा, यानी जिस कंटेनर में रखोगे उसका शेप ले लेगा। यानी बात करें, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, क्लियर, फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। वो हम आपको बात कर रहे हैं कि हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स से पढ़ेंगे क्या बच्चा। हम लोग सिंपल सी बात पढ़ेंगे। सबसे पहला मान लो कि बाल्टी में पानी भर लो, बाल्टी पानी भर को ऐसे देखते रहो, या फिर किसी तालाब में पानी भर को देखते रहो। यानी हम लोग बात कर रहे हैं वैसा पानी का जो रुका हुआ हो। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले, एक तो पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड यानी रुका हुआ पानी की कहानी, पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिक्स उसके ऊपर में। और दूसरा क्या पढ़ेंगे बच्चा, सबसे पहले डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड्स का मतलब बहता हुआ पानी, क्लियर, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर, ये बात समझे। अब बात करते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, ये तो ठीक है। अब बच्चा सबसे पहले देखो, अगर मान लो एक चीज, हाँ, कि अगर हम एक बाल्टी में पानी ले ले, बाल्टी में क्या ले ले, पानी ले ले, और हम दौड़ रहे, ये दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़, अगर हम दौड़ रहे बाल्टी में पानी, तो क्या पानी मूव कर रहा? नहीं। हम पानी को, पानी का जो बाल्टी है उसके साथ उसको मूव करवा रहे, क्लियर ना। पानी बह रहा? नहीं, पानी बह रहा नहीं है, पानी ना बह रहा नहीं है, सुनाई देता है उसको, मजाक है। तो बच्चा सबसे पहला बाल्टी में से आप ले, बाल्टी में पानी भरे, मस्त जा रहे हो मूव करते 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 करते, मस्त, एकदम मस्त। तो वो भी जो पानी है वो स्टैटिक फ्लूइड ही कहलाएगा। और उसकी कहानी पूरी की पूरी स्टैटिक फ्लूइड यानी कि स्टैटिक फ्लूइड यानी रुका हुआ पानी के अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले, इसका पूरा का पूरा फिजिक्स, क्लियर। बच्चा लोग ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले कंटेनर ले लिए, कंटेनर में क्या भर दिया, लिक्विड। और कितना हाइट तक भर दिया हम लिक्विड को, बात कर रहे हैं h हाइट तक, क्लियर। इस लिक्विड की डेंसिटी कितना है, रो, ठीक है। और बच्चा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी। अब ध्यान से सुनना, अब लिक्विड भरा है तो लिक्विड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स 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 मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लियर ना। इतनी बात आप लोग समझ ही रहे हैं। अब बच्चा सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ अपना वेट फोर्स लगाएंगे, नीचे की ओर। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपना वेट फोर्स कहाँ लगाएंगे, नीचे की ओर लगाएंगे ना। अब जब नीचे बेस पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बेस पे, तो बेस पे क्या आने वाला है, नॉर्मल आने वाला है। किसके कारण आया, जब सारे के सारे लिक्विड ने बेस पर क्या लगाया बच्चा, अपना वेट फोर्स लगाया, इसलिए बेस पे क्या आया मेरा, नॉर्मल, क्लियर। हम लोग जानते हैं नॉर्मल किसके इक्वल होगा। अब सोचो, ये सारा का सारा लिक्विड बेस को तोड़ते हुए नीचे जा रहा है, नहीं। क्या सबसे पहले नहीं जा रहा, इसका मतलब सारे के सारे लिक्विड के कारण जो वेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है
उसके बराबर का ही नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा। क्लियर ना? अब उसके बराबर का अगर नॉर्मल ऊपर की ओर आ रहा होगा तो बच्चा, तो नॉर्मल किसके लिए हो गया, किसके इक्वल हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू एम जी। क्लियर? तीन बात समझे? यानी कि नॉर्मल किसके इक्वल होगा, वेट फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर ना? आप देखिए बात कर रहे हैं। तो बच्चा अगर हमको मास लिखना है, पहली बात यहाँ पे, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसका, पानी का, वॉल्यूम किसका, पानी का, इंटू जी। अब बात करें बच्चा वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, बेस का एरिया कितना है a और हाइट कितना h, तो क्या हो गया बच्चा, एरिया इंटू हाइट इंटू जी। ये क्या आ गया मेरे पास में, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बात कर रहे हैं, ये मेरे पास क्या आ गया बच्चा, नॉर्मल फोर्स, जो कहां लग रहा है, बेस पर लग रहा है। क्लियर ना? अब मान लीजिए कि हमको बेस पे प्रेशर लिखना है। क्या लिखना है, प्रेशर। प्रेशर किसके कारण, जब सारा का सारा लिक्विड फोर्स लगा रहा है कहां पे, बेस पे, जब सारा का सारा लिक्विड क्या कर रहा है बच्चों, बेस पे फोर्स लगा रहा है, तो उसके कारण जो प्रेशर आ रहा है वो लिखना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे बात करें नॉर्मल अपॉन एरिया। क्लियर? इतनी बात समझे, नॉर्मल अपॉन एरिया। क्लियर ना? तो अब बात करते हैं यहां पे, तो नॉर्मल कितना है मेरे पास में, रो ए एच जी बाई एरिया ए कट गया, क्या गया, एच रो जी। तो बच्चा आज थोड़ा कम हुआ है, पर इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा होगा। आइए, मेरा आपसे वादा होगा।